क्या दिखा कि राकेश सर खुद को रोक नहीं पाए? नहीं, हमने आज तक किसी पॉलिटिकल चीज़ पर अपना व्यू भी नहीं दिया और हमने किसी विधायक का क्या किसी भी जगह पे प्रचार नहीं किया। और विपिन सर बेसिकली राजनेता है ही नहीं, ये तो एक टीचर है और ये स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, जब बीपीएससी का आंदोलन हुआ तो बच्चे रोड पे पिटने लग रहे हैं, टीचर क्लासों में खड़े होकर और यूट्यूब पे खड़े होकर वीडियो बनाने लग रहे हैं, लेकिन कोई एक टीचर ऐसा नहीं था जो विधानसभा में खड़ा होकर वहां हंगामा करें। अगर वहां कोई एक भी टीचर होता तो शायद मुकाम कुछ और होता और बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जिनको सुधारा जा सकता है। देखिए, दो चीजें होती कोई भी राजनीति में आता है। सबसे पहली चीज तो ये कि हमारा नाम और काम बहुत ऊंचा जाए, दूसरा पैसा। विपिन सर के साथ अच्छी चीज क्या है कि नाम आज भी, विधायक बनने के बाद भी जो नाम बनेगा उससे 10 गुना नाम आज भी है, और पैसा इनके जीवन में कोई मतलब रखता नहीं, क्योंकि अगर इनको पैसा ही कमाना होता तो इस समय ये अपने करियर के सबसे पीक पे चल रहे थे और बहुत अच्छा खासा कमा रहे थे, अपने पैसा कमाने में ध्यान लगाते। लेकिन जब पैसा उद्देश्य नहीं है, फेम उद्देश्य नहीं है, प्रसिद्धि उद्देश्य नहीं है, तो उद्देश्य केवल एक है और वो उद्देश्य है कि हम कैसे अपने देश की जनता के लिए आगे खड़े हो सके। और एक सबसे जरूरी चीज ये है कि पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा डरपोक होता है। पढ़े लिखे आदमियों में इतनी हिम्मत होती ही नहीं है कि वो चुनाव लड़े, लेकिन अगर कोई इतनी हिम्मत जुटा पा रहा है तो कम से कम हम जैसे टीचर इतनी हिम्मत तो जुटा ही सकते हैं कि अपने ऐसे टीचर के साथ खड़े हो सके, इसलिए हम आए हैं। युवाओं की भागीदारी राजनीति में किस हद तक सही है सर, ये चीज बताइए हमें। किस हद तक सही नहीं है से बताइए आप हमें। युवा को क्यों नहीं राजनीति में आना चाहिए? युवा सब कुछ कर सकता है। ठीक है, मतलब युवा जो है ये देश की सेना में जाकर इस पूरे देश की रक्षा कर सकता है, लेकिन देश के इंटरनल मामलों को ठीक करने के लिए युवा क्यों नहीं आना चाहिए? मैं तो कहता हूं कि युवा को बिल्कुल आना चाहिए। विपिन सर मुखिया थे तो पंचायत की समस्या को लेकर के पंचायत में लड़े थे, और अब विधायक के इलेक्शन में लड़ रहे हैं विपिन सर। विधानसभा के लिए विपिन सर का क्या कुछ मुद्दा होगा, क्या कुछ परिवर्तन करेंगे विपिन सर? अगर विपिन सर पर महनार की जनता भरोसा करती है तो महनार के विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा विधानसभा में, अगर विपिन सर चुनाव जीतते हैं तो? पूरे करप्ट सिस्टम के खिलाफ सबसे पहले मेरी लड़ाई होगी। हर चीज में यहाँ पर जो है कमीशन खोरी है। आप ब्लॉक से लेकर अनुमंडल से लेकर अस्पताल तक की स्थिति ठीक नहीं है, इसके खिलाफ हमारी सबसे पहली लड़ाई है। विपिन सर बिना किसी पार्टी से जुड़े हुए कैसे चुनौती दे पाएंगे उन पार्टियों को जो सबसे यहाँ पर? वोट जनता देते हैं, जनता के वोट से किसी की हार जीत होती है, तो मुझे जनता से वोट चाहिए, इसलिए जनता से मुझे मिलना है। उनसे आग्रह करना है कि इस बार की जो बिहार विधानसभा की राजनीति है इसको बदलना है, क्योंकि यहाँ तो विधायक हमेशा किसी न किसी पार्टी से ही रहे हैं, और अगर समस्या बरकरार है तो व्यवस्था अलग करनी चाहिए। अब सीधी सी बात है, वो नट बोल्ट खोलना है। 14 नंबर रिंच काम नहीं कर रहा है, 12 नंबर नहीं कर रहा है, बुझा रहा है कि और छोटा वाला फिट होगा, तो 10 नंबर ट्राई करिएगा ना, तो ट्राई करके देखे एक बार। महनार विधानसभा में सबसे प्रमुख चुनौतियां कौन सी दिखी जिसके कारण से विपिन सर को ये फैसला लेना पड़ा? पूरे महनार विधानसभा के अंदर देख लीजिए, राशन वितरण में सबसे ज्यादा गड़बड़ी है। चाहे शौचालय है, आवास है, जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र कुछ भी बनवाइए, थाना के अंदर जाइए, जबरदस्ती अगर कोई लड़ाई झगड़ा कहीं हो गया, आपका बच्चा आपका भाई कोई कहीं पढ़ रहा है, लिख रहा है, यहाँ गांव में लड़ाई हो गया, केस में ऊपर नाम रख दिया, उस केस में से नाम कटवाने के लिए आपको दक्षिणा देने की जरूरत पड़ेगी। नहीं दीजिएगा, केस से नाम नहीं कटेगा, युवा को भविष्य बर्बाद हो जाएगा। और अभी सबसे बड़ा बात आप देख लीजिए, बीपीएससी का जो पेपर लीक मामला आया, विद्यार्थी रोड पर पिटाते रहा, ओकरा पानी पटा पटा के पीटा, लेकिन कोई इस पर सुनवाई नहीं लिया। क्यों? क्योंकि छात्र जो है रोड पर चिल्लाते रहे, आवाज उठाते रहे, लेकिन उनके लिए आवाज उठाने वाला सदन में कोई नहीं था। इसलिए छात्रों की हक में लड़ाई लड़ेंगे, इनके साथ जो अन्याय होगा इसको बड़ी मजबूती से हम विधानसभा के अंदर रखेंगे। सर अपना कदम पीछे तो नहीं हटेंगे, कोई पार्टी आगे दबाव बना रहेगा? संभव है नहीं, हमारा पर दबाव चलता है केकरो। बहुत सारे टीचर आ रहे हैं अभी, और कौन कौन टीचर आएंगे? सभी शिक्षक आएंगे, भारत के सभी शिक्षक यहाँ पर मौजूद होंगे, सभी छात्र की भागीदारी। खान सर भी आएंगे, सभी लोग का टाइम है, आप थोड़ा वेट कीजिए। सर बिहार में अगर बात करें तो सबसे बड़ी समस्या पलायन को लेकर के है, चाहे वो आपका पंचायत हो, चाहे आपका विधानसभा हो। आज भी बिहार के युवाओं को काम करने दिल्ली, बम्बई, गुजरात का चक्कर लगाना पड़ता है 10-15 हजार के लिए।
क्या कुछ परिवर्तन होगा रोजगार के मुद्दे पे, पलायन को रोकने के लिए क्या कुछ कोशिश रहने वाली है? देखिए, एक विधायक को आप प्रधानमंत्री से ऊपर मत समझिए। पलायन रोकने का ताकत अब तुरंत कहिएगा कि पाकिस्तान से लड़ाई लड़िएगा कि नहीं, संभव नहीं विधायक से। तो हमारी व्यवस्था बनी, जब तक बढ़िया सरकार लोग नहीं चुनेगा, बढ़िया सरकार कैसे चुनाएगा? कैंडिडेट बढ़िया बढ़िया चुनेगा। हम यहाँ पर वोट कैसे करेंगे? जब जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, नोट के नाम पर, सारी कपड़ा के नाम पर, अपनी जाति के आधार पर जब तक हम वोट करते रहेंगे, बढ़िया कैंडिडेट कभी नहीं चुनेंगे, कभी हम अपने सदन में वैसे लोग को नहीं भेज पाएंगे, ना हमारी कभी सरकार अच्छी बन पाएगी, चाहे किसी भी पार्टी का। तो कभी भी ये पलायन नहीं रुकने वाला है और ये बेरोजगारी खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए सबसे बड़ा धन बल चलता है चुनाव में सर, उसको आप कैसे लेते हैं? हमारा सबसे बड़ा धन है हमारी जनता, हमारा छात्र। मुर्गा भात खिला के वोट लीजिएगा कि नहीं? मुर्गा और भात उनका हथियार है, इस बार नहीं चलेगा, जनता का विचार है। लोगों का कमेंट आ रहा था कि मनीष कश्यप की तरह सर भी कहीं बदल तो नहीं जाएंगे, विधान बदलने की बात कर रहे हैं, वो खुद तो नहीं बदल जाएंगे जीतने के बाद? लोग कैंडिडेट ये कहते हैं कि हमारा दबदबा है ई पार्टी से टिकट लेवे के, तो हमर दबदबा है उ पार्टी से टिकट लेवे के। हम कहते हैं कि हमारा टिकटे नहीं लेना है, फिर में बदलने की बात है? हम माना करते हैं हमारा टिकट ना चाहिए, टिकट चाहिए। राकेश सर दिल्ली मैंने से आए पहले हैं से माना बिहार किया में, है, पहले से माना विपिन सर को सपोर्ट करने आए हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे राकेश यादव सर? विपिन सर बड़े बड़े सेलिब्रिटी को जो शिक्षा जगत के हैं उनको बुलाकर प्रचार प्रसार करवा रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है सर, कुछ बताएंगे? ये तो बढ़िया चीज है, इनमें वजह क्या होना चाहिए? बढ़िया चीज के लिए किंतु परंतु भी नहीं होना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान देखे, आप याद करिए जब हमारा देश गुलाम था, उस समय जो प्रतिनिधित्व करते थे समाज की, जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा, वो शिक्षित थे। चाहे आप गांधी जी को देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस को उठाकर देख लीजिए, लाला लाजपत राय जी को देख लीजिए, अंबेडकर साहब को देख लीजिए, ये सब विद्वान थे, ये शिक्षित थे, इनके पास डिग्रियां थी। लेकिन धीरे धीरे जब हमारा देश जब आज़ाद हो गया, उसके बाद पॉलिटिक्स में धीरे धीरे हत्यारा, लुटेरा, माफिया, क्रिमिनल, इन लोगों का, चोर उचक्का, इसका एंट्री हो गया धीरे धीरे। उसके बाद क्या हुआ कि शिक्षित लोग अपने आप को बैक कर लिए, क्योंकि उनको अपना इज्जत बचाना भारी पड़ रहा था। और आज एक सेकेंड रुक जाइए पहले पूरा, अब इसके साथ क्या हुआ, आज बिहार से लेकर पूरे देश की स्थिति ऐसी है, बेरोजगारी तो है ही, पलायन तो है ही यहाँ से। और जब एक बिहार पुलिस के तैयारी करे वाला लड़का, ओकरा से ओकर दर्द पूछिए, हर गांव में आज ग्राउंड नहीं है, दौड़ के लिए ग्राउंड नहीं है, खेल के लिए ग्राउंड नहीं है, वो लड़का से सड़क पर दौड़ता है, आए दिन रोड एक्सीडेंट में मर जाता है। इतनी तैयारी करने के बाद, इतना रिस्क लेकर तैयारी करने के बाद जब वो बच्चा परीक्षा देने जाता है तो पता चलता है पेपर तो बिक चुका है, और जब आवाज उठाता है तो फिर ऊपर से पिटाता है, पानी पटा पटा के पिटाता है ठंडा में। इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। अगर महनार विधानसभा की बात करें सर, लगभग 1,33,000 वोट यहाँ महिलाओं की है, और अगर बिहार की बात करें तो महिलाओं को अभी भी उस प्रकार की आज़ादी नहीं मिल पाई है। आज भी लोग महिलाओं को पटना हो, दिल्ली हो पढ़ने के लिए सोचते हैं, 10 बार सोचते हैं, अगर भेजते भी हैं कहीं बाहर तो। महिलाओं के लिए क्या कुछ अलग से कोई विपिन सर का प्लान है? हम लोग तो भाई जिस तरह से देखिए, एक तो है ऑनलाइन शिक्षा आ गई, इतना बेहतर चीज हो गया कि कोई कहीं पढ़ सकता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। अब राकेश यादव सर पढ़ाते हैं, आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सब जानते हैं। कैसे जानते हैं? देखे तो सब कैरियर भी लैब से, यानी राकेश यादव सर आपके घर आके तो नहीं पढ़ाए थे, लेकिन आपने शिक्षा लिया। तो शिक्षा ऐसा नहीं कि अब किसी का गुलाम बना है, किसी का गुलाम है, किसी खास व्यक्ति का गुलाम है। शिक्षा हर कोई हासिल कर सकता है, और बहुत सिंपल है, या तो फ्री में पढ़ सकता है। अरे पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो एगो कोर्स के 5,000 10,000 रुपया कम से कम देते थे, 6 महीना पढ़े ले। अब 200-400 रुपया में हम लोग पढ़ा देते हैं, अब पूरा देश के विद्यार्थी। राकेश सर कभी भी लगता है पहली बार आप किसी विधायक के प्रचार में पहली बार गए हैं, आप किसी नेता के प्रचार में पहली बार आए हैं?